हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लास। आज की इस वीडियो में लेसन 2 जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया था। पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया था फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की थ्योरम का मैंने डेफिनेशन बता दी थी और फार्मूला बता दिया था। आज इसका प्रूवमेंट पढ़ाना है, गॉस थ्योरम का प्रूवमेंट, गॉस की प्रमेय का व्यंजक, मतलब ये फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ है, आज इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आर क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय से। अब हमने गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन बताई थी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स ये हुआ कि जो गॉस की प्रमेय है एक बंद पृष्ठ के ऊपर डिपेंड करेगी। माना एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम आवेश है। माना एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर dA है और इनके बीच का कोण थीटा है। चित्र से देख के लाइन लिखेंगे। माना एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश, इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर dA है और इनके बीच बना कोण थीटा है। और ये पृष्ठ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है। मान लिया इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, डी फाई ई। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लें कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है यहाँ पर डी फाई ई, वो उसका फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा। और ई होती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। घन कोण क्या होता है, घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है फार्मूला डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। अगर हम लोगों को ये तीन फार्मूले याद हो गए, वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम लोग ये तीन फार्मूले याद हो गए तो हम लोग बड़ी आसानी से इस प्रूवमेंट को प्रूव कर सकेंगे। जैसे देखें, यहाँ लिखेंगे हम लोग लाइन, ये है क्षेत्रफल अवयव इतना, ये क्या है क्षेत्रफल अवयव। माना क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो क्षेत्रफल अवयव से इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो तो डी फाई ई बराबर फार्मूला हम लोग नोट कर लेंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने। अब ई यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ई के प्लेस पर हम रख देंगे 1/4πε0 Q/r², इस ई के प्लेस पर। तो ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू रखी है हमने ई की प्लेस पर, और डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। यहाँ पे लिख देना साइड में E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, ये रखी है। अभी मुझे फार्मूले में दिख रहा है घन कोण, हमें दिख रहा है फार्मूले में डी ए कॉस थीटा अपॉन r², डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। ये क्या है, डी ओमेगा, सॉरी r², ये नहीं, इसमें r² था नहीं, ये नहीं लिया जाएगा, ये r² ये है। ये डी ए कॉस थीटा अपॉन r² क्या है, डी ओमेगा। तो डी फाई ई बराबर
1/4πε0 Q d ओमेगा, क्योंकि d ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा अपॉन r²। इस साइड में लिखना पड़ेगा हमें, ये dA cos थीटा, इसके प्लेस पर हमने क्या कर दिया d ओमेगा, ठीक है। उसके बाद d ओमेगा, यहाँ तक इसको नोट करें। क्वेश्चन 2 हो गई ये। अब हम ये आ गया हमारा d फाई, यानी इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। हमें निकालना है टोटल बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो, फाई ई हो तो फाई ई जो होगा, वो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो छोटे वाले वैद्युत फ्लक्स के समाकलन के बराबर होगा, इंटीग्रेशन के। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगी समाकलन डी फाई की वैल्यू क्या है, समीकरण 2 से देखो 1/4πε0 Q d ओमेगा। Q/4πε0 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो अपना आ जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 डी ओमेगा जहाँ क्या है, घन कोण है, और इसका मान कितना होता है, डी ओमेगा जो होता है इंटीग्रेशन, उसका मान होता है किसी बंद पृष्ठ में 4 पाई स्टेरेडियन। कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी ओमेगा जगह क्या रख देंगे हम लोग, 4 पाई। तो फाई ई इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं बेटा, ये फाई ई इक्वल टू क्या हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो क्या बचा Q/ε0। यानी कि ये हम लोगों का फार्मूला प्रूफ हो गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε गुना होता है। यहीं पे लिखेंगे हम लोग, यही गॉस की प्रमेय है। यही गॉस की प्रमेय है। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हर साल पूछने वाला यही प्रश्न है। तो इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ये लेसन 3 का पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 में भी एक प्रूवमेंट है इम्पॉर्टेंट, इसी तरह से जितना कि ये इम्पोर्टेंट उतना कि वो होगा अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वो पार्ट 4 में हम नेक्स्ट वीडियो आएगा। जब तक कि आप लोग इसको पढ़ें, और अगर आप लोग कोई टॉपिक पढ़ना भी है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, मैं कोशिश करके वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।